भारत का एक वॉलंटियर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यह संगठन अपने अनुयायियों को समाज सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। इसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। डॉक्टर हेडगेवार का उद्देश्य एक ऐसा संगठन बनाना था जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित कर सके। आरएसएस का उद्देश्य भारत को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाना है। यह संगठन विभिन्न समुदायों को एक साथ लाने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह संगठन हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा पर आधारित है। आरएसएस का मानना है कि हिंदू संस्कृति और परंपराएं भारतीय समाज की नींव हैं। आरएसएस का मानना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसकी संस्कृति और परंपराओं को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यह संगठन धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार करता है। आरएसएस की स्थापना से ही यह कंट्रोवर्सीज में रहा है। इसके विचार और गतिविधियां अक्सर विवादों का कारण बनती हैं। कुछ लोग इसे एक नेशनलिस्ट संगठन मानते हैं जो देशभक्ति और समाज सेवा को बढ़ावा देता है। आरएसएस के अनुयायी इसे एक देशभक्त संगठन के रूप में देखते हैं जो समाज के कल्याण के लिए काम करता है। वहीं कुछ लोग इसे एक कट्टरपंथी संगठन मानते हैं जो धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम करता है। इसके आलोचक इसे एक विभाजनकारी संगठन के रूप में देखते हैं जो धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देता है। कि आरएसएस की स्थापना 1925 में नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार द्वारा की गई थी। डॉक्टर हेडगेवार ने इस संगठन की नींव रखी ताकि भारतीय समाज को एकजुट किया जा सके और उन्हें एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तैयार किया जा सके। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में कई चुनौतियां थीं जिनका सामना करना आवश्यक था। डॉक्टर हेडगेवार एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा और समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि भारत को आजादी तभी मिल सकती है जब उसके नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे। उन्होंने युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। आरएसएस ने शुरुआत से ही शाखाओं के माध्यम से युवाओं को फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इन शाखाओं में युवाओं को अनुशासन, देशभक्ति और सेवा की भावना सिखाई जाती थी। आरएसएस का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना और उसे देश की रक्षा के लिए तैयार करना था। यह संगठन समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करता था। आरएसएस की विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित है। यह विचारधारा भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और उन्हें मजबूत बनाने पर जोर देती है। आजादी की लड़ाई के दौरान आरएसएस का रवैया कॉम्प्लेक्स रहा है। यह संगठन हमेशा से विवादों में रहा है। आरएसएस ने अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, जबकि अन्य स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष कर रहे थे। आरएसएस ने अपने अलग रास्ते चुने। आरएसएस का मानना था कि आजादी के बाद भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उनके विचारों में हिंदू संस्कृति और परंपराओं का विशेष महत्व था। गांधी जी की हत्या में आरएसएस की कथित भूमिका के कारण इसे कुछ समय के लिए बैन भी कर दिया गया था। इस घटना ने संगठन की छवि पर गहरा असर डाला। हालांकि बाद में आरएसएस पर से बैन हटा लिया गया। संगठन ने फिर से अपनी गतिविधियां शुरू की और समाज में अपनी जगह बनाई। आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में एक्टिवली हिस्सा न लेने के लिए कभी माफी नहीं मांगी। इसके बावजूद संगठन ने अपने विचारों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत में आरएसएस राजनीति में प्रवेश। आजादी के बाद आरएसएस ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। 1951 में आरएसएस ने भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस नामक एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनी। बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिकल ब्रांच मानी जाती है। आरएसएस ने शिक्षा,
स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में भी कई संगठनों की स्थापना की। आज आरएसएस का भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव है। उदारीकरण और उसके बाद आरएसएस का पुनरुत्थान। 1990 के दशक में उदारीकरण के बाद आरएसएस का प्रभाव और बढ़ रहा है। बीजेपी की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ साथ आरएसएस का भी विस्तार हुआ है। आरएसएस आज भारत का सबसे बड़ा वॉलंटियर संगठन है। यह संगठन शिक्षा, संस्कृति, मीडिया और राजनीति जैसे क्षेत्रों में अपनी जगह बना चुका है। आरएसएस की विचारधारा आज बीजेपी की पॉलिसीज को प्रभावित करती है। निष्कर्ष, आरएसएस का स्थायी प्रभाव। अपनी स्थापना के लगभग 100 साल बाद आरएसएस भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख शक्ति बना हुआ है। यह संगठन अपने समर्थकों और आलोचकों के बीच तीव्र प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता रहता है। आरएसएस का भविष्य भारत के भविष्य के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह संगठन आने वाले समय में भारतीय समाज और राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा,